नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि इस वीडियो में जो मैं बात बताने जा रहा हूं वो ऐतिहासिक है। इतिहास रचने जा रहा है। आप लोगों को भी पता है कि आपके छोटे छोटे बच्चों को बिगाड़ने के पीछे, आपके बच्चों के हाथ में नशे की पूरी दुकान पकड़ाने के पीछे यदि किसी का हाथ है तो वो है दाऊद वुड। जी हाँ, जिसको हम बॉलीवुड के नाम से भी जानते हैं। दाऊद वुड उर्फ बॉलीवुड। बॉलीवुड में आपने देखा होगा कि जहां एक तरफ पर्दे के ऊपर दम मारो दम गाना चलाया जाता है, वहीं उस गाने के ऊपर डांस करने वाली जो लड़की आपको दिखाई देती है वो खुद भी रियल में भी दम मारो दम गैंग की एक सदस्य है। और वही नहीं, रिया को सपोर्ट करने वाली दिया भी इसी गैंग से निकल करके बाहर आई है। अभी जो जांच चल रही है उसने इन सब का भंडाफोड़ कर दिया है। कंगना रनावत हो या उनके जैसे जितने भी राष्ट्रवादी लोग हैं, उन लोगों ने इस पूरे के पूरे दाऊद वुड गैंग का भंडाफोड़ कर दिया है। लेकिन इस पूरी की पूरी कोयले की दलाली में अचानक से सत्ता में आई शव सेना बुरी तरीके से भंड चुकी है। कहीं ना कहीं ये जिस प्रकार से राज करते आए हैं मुंबई और खासतौर पर महाराष्ट्र के बहुत सारे क्षेत्रों में, उससे हमें लगता है कि संजय राउत सरीखे लोग इस सच्चाई को बहुत पहले से जानते थे और दाऊद वुड की ये सच्चाई कहीं सामने ना आ जाए मोदी के काल में, इसी वजह से जानबूझ करके शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी का कॉकटेल बना करके महाराष्ट्र की सत्ता पर थोपा गया है, जड़ा गया है। यदि हम बात करें इस दाऊद वुड की तो लगभग 1100 अरब रुपए का पूरा धंधा चलता है दाऊद वुड का ड्रग्स को लेकर के, जो आपके हमारे बच्चों को, आसपास के देशों में जितने भी युवा हैं उन सब को, और ख़ास करके जो हमारे देश का जो हिंदी बेल्ट है उसमें घुसने के प्रयास में है। और ये इतना बड़ा बिजनेस जो है वो इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए बहुत है, बहुत ज़्यादा है। और इसी वजह से हमने देखा है कि बॉलीवुड के माध्यम से नशा, ड्रग्स, लूट खसोट और लिव इन रिलेशनशिप, छोटे छोटे बच्चों में अश्लीलता और ख़ास करके इस्लाम के प्रति जो सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया जाता है बहुत साफ साफ झलकता है। जबकि दूसरी तरफ यदि हम पूरे विश्व के जितने भी फिल्म इंडस्ट्री अगर उसमें देखें तो वहां पर हमको स्पष्ट पता लगता है, राजनीतिक तौर पर देखिए 15 से अधिक देशों के अंदर इस्लामिक लोग बैन हैं, इनके कपड़े उतार करके नंगा किया जाता है, लेकिन भारत में बॉलीवुड दाऊद वुड में इनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर लिया जाता है। और उसका कारण यही है, गीत के माध्यम से जो लोगों के अंदर भरा जाता है कि इस्लाम एक बहुत अच्छा, बहुत ही सॉफ्ट और सबको एक्सेप्ट करने वाला, किसी प्रकार से जाति भेदभाव ना मानने वाला कल्ट है, जिसमें कि बल्कि 73 फिरके में ऑलरेडी इस पर बहुत सारी बातें कर चुका हूं। ये जो चीज है, इस पूरे के पूरे जाम को तोड़ने के लिए योगी जी ने एक बहुत बड़ा फैसला किया है। आप लोगों को पता है कि पिछली बार फिल्म फेयर में 2 गाने नॉमिनेट हुए थे। एक गाना था घंटा लेके आया था, घंटा लेके जाएगा गली बॉय का, और दूसरा था केसरी का जिसको लिखा था मनोज मुंतशिर ने। वो गाना बहुत ही ज़्यादा फेमस था और हार्ट टचिंग था, लेकिन उसको अवार्ड नहीं मिला था। और दूसरी तरफ चरसी गैंग के एक लड़के की फिल्म को यह अवार्ड दे दिया गया था। मनोज मुंतशिर ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि यदि आप देखें तो तमिल इंडस्ट्री जितनी भी है वो चेन्नई में है, तेलुगु को देखें तो वो हैदराबाद में है, कन्नड़ जो है वो कन्नड़ में है, लेकिन हिंदी का जो फिल्म इंडस्ट्री है वो हिंदी राज्य में ना होकर के मराठी राज्य में है। और मैं आपको एक बात बताऊं, मराठी लोग हैं हमारे, बहुत सारे मराठी भाई बहन हैं जो इस चैनल को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं, आप बुरा नहीं मानना। एक बार मैं संजय गांधी नेशनल पार्क में गया था और वहां पर हमको एक पक्षी मित्र कार्यक्रम कराया गया था, और वो तकरीबन 2012-13 की बात है। हम वहां पर सीख रहे थे किस प्रकार से मरे हुए जानवरों को हम सुरक्षित रख सकते हैं, उनके बाह्य शरीर को किस प्रकार से उसमें भूसा भर के उसको सुरक्षित रख सकते हैं। वहाँ पर जो साइंटिस्ट आए हुए थे वो हिंदी में स्पीच करने लगे तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने उनको डांट दिया था और उन्होंने कहा था कि ये महाराष्ट्र है, यहाँ पर मराठी ही चलेगी, आप इस प्रकार का एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि आप सभी लोगों को हिंदी आती है या हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है या मातृभाषा है, जो भी कुछ। और उस बात का हमें बहुत दुख हुआ था क्योंकि हम हिंदी बेल्ट उत्तर प्रदेश से सिर्फ 2 ही लोग वहाँ पर गए हुए थे, लेकिन हमारी बात को वहाँ पर बिल्कुल भी तूल नहीं दी गई थी। और स्थानीय लोग इस प्रकार का बिहेवियर हमेशा करते हैं। मनोज मुंतशिर ने ये बात कही और इससे पहले भी कुछ लोगों ने ये बात उठाई थी कि भाई हिंदी फिल्म इंडस्ट्री
हिंदी राज्य में क्यों नहीं होती है। अब योगी जी के यदि हम एक्शन को देखें, एक तरफ तो अतीक अहमद के बड़े तकड़े भवन को डायनामाइट लगा करके उड़ा दिया गया है, उसके जो बिल्डिंग्स थी उनको बुलडोजर लगा करके ध्वस्त कर दिया गया है, 42 ठिकानों पर छापामारी की गई है, और भी बहुत सारे ऐसे हैं जो गुंडागर्दी करते थे, उनके मकानों को, इमारतों को ध्वस्त कर दिया गया है। लेकिन दूसरी तरफ यमुना एक्सप्रेसवे के बराबर में 1000 एकड़ जमीन दे करके नया विनिर्माण होने जा रहा है, और वो होगा हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का अब तक का सबसे बड़ा स्टूडियो। इसमें हमें थोड़ी ध्यान देने वाली बात होगी, कुछ लोग कहेंगे कि उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो उसका भगवाकरण हो जाएगा, क्योंकि योगी जी को हर चीज़ का भगवाकरण करने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है, ऐसा उनके ऊपर आरोप लगता है। लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, हमारा देश, उसका प्रतीक चिन्ह हमारा तिरंगा, सबसे ऊपर क्या है? भगवा है। दिन की शुरुआत हो या दिन का अंत हो, तो हमारे पूरे वातावरण में कौन सा रंग छाता है? भगवा। हरे रंग का फल तो हम कोई भी नहीं खाते, जब वो पक करके लाल और भगवा हो जाता है तभी उसको खाया जाता है। हमारे जीवन में भी, चाहे वो बाह्य अग्नि हो चाहे आंतरिक अग्नि हो, उसमें भी भगवा ही विशेष है। जो लोग हरे की तरफदारी और भगवा से नफरत करते हैं, उन लोगों को भी पता लग जाएगा कि उनके जीवन में भगवा का कितना महत्व है। लेकिन क्या भारतवर्ष में किसी भी इंडस्ट्री का भगवाकरण या हराकरण होना जरूरी है? क्या महत्वपूर्ण है? सवाल उस समय क्यों नहीं उठता है जिस समय पर हर फिल्म के अंदर जानबूझ करके काली कमली वाले, मस्त कलंदर, दरगाह और मजारें और मस्जिदें, सिर पे हरी टोपी, ये सब दिखाया जाता है, तब प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? जब हिंदुओं के रिचुअल्स का मजाक उड़ाया जाता है तब प्रॉब्लम क्यों नहीं होती है? भगवाकरण की बात नहीं है, बात है देश की आन, मान और शान की रक्षा करना। एकता कपूर सरीखे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आर्मी तक को नहीं बख्शते, उनका अपमान करने वाली सीरीज भी बनाते हैं। योगी जी, आप 1000 एकड़ दें या 2000 एकड़ दें, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए दें या 1,00,000 करोड़ रुपए दें, लेकिन इस बात का निर्धारण होना अत्यंत आवश्यक है कि वहां से जो फिल्में निकलें वो भारत की आन, मान, शान के लिए अच्छी हो, उसको घात लगाने वाली बिल्कुल भी ना हो। हाँ, ये आपने एक काम बहुत अच्छा किया कि जो ज़मीन है ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दी है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भले ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको लेकर के हम और आप परेशान हैं, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो विशाल हरियाणा क्षेत्र है ये ऐसा है कि ये अपनी जितनी भी उसकी मान है, मर्यादाएं हैं, उनके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता है, और वो उसका जवाब देना जानता है, बखूबी जानता है, क्योंकि अपने घर से भरा पूरा है। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर इस प्रकार की कोई भी घटना हुई, यहाँ के स्टूडियोज़ में इस प्रकार से यदि किसी ने भी भारत माता, सेना, धर्म के प्रति इस प्रकार की दुर्भावना को रखते हुए यदि इसको वापस दाऊद बनाने का प्रयास किया, तो यहाँ के लोग जानते हैं कि किस प्रकार से ठीक किया जाता है इस तरीके के लोगों को, किस प्रकार से नाक में नकेल घालनी है और किस प्रकार से तरनाल ठोकनी है, वो लोग जानते हैं। और शायद हो सकता है इसी वजह से योगी जी ने इसी क्षेत्र को चुना हो। वैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं जानता हूं और मैं चाहता हूं कि इसकी अत्यंत आवश्यकता पूर्वी उत्तर प्रदेश में है, बुंदेलखंड के क्षेत्र हैं, वहां पर भी किया जा सकता है, क्योंकि वहां के लोगों का जीवन काफ़ी त्रस्त है। यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर भी लोगों को ना तो इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा लगाव है और ना ही यहाँ पर जो ज़मीन है वो इस तरीके की बंजर है कि उसके 1000 एकड़ को घेर करके वहाँ पर इस प्रकार की कोई इंडस्ट्री लगाई जाए, जबकि वहाँ पर इस चीज़ की अत्यंत आवश्यकता भी है। इसलिए मैं बस अंत में इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप स्थान को नया बना सकते हैं, लेकिन जो टेंडेंसी, जिस तरीके की स्ट्रैटेजी उन लोगों ने अख्तियार की है, वो हर जगह पर दाऊद बनाने में बहुत उनको महारत हासिल है। आप लोगों को भी पता है कि जैसे ही पायल घोष एफआईआर कराने के लिए गई तो उसकी पूरी की पूरी जो सोसाइटी है उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है, और उसका कारण है कि उत्तर प्रदेश से भगाए अनुराग कश्यप के खिलाफ ये एफआईआर होने वाली है। और उत्तर प्रदेश में यदि किसी को सम्मान नहीं मिला तो महाराष्ट्र सरकार उसको भला सम्मान क्यों नहीं देगी।
इस पैचबंदी में यदि आपको कोई कार्य करना है तो आप ये पहले समझ के रखें कि महाराष्ट्र की लॉबी, दाऊद वुड की लॉबी, कराची वुड की जो लॉबी है वो कितनी बड़ी है, मजबूत है, स्ट्रांग है और कैपेबल है। वो इस वाले स्टूडियो को भी पूरी तरीके से दाऊद वुड बनाने में कैपेबल है। उसके हेतु आपको निरंतर कार्य करने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा जो हमारे फिलहाल की जो आने वाली फसलें हैं और नस्लें हैं, जिस प्रकार से वो लगातार नशे की लत में, जिस प्रकार से व्यभिचरण की लत में वो जा रहे हैं, उसी प्रकार से वो जाते रहेंगे। स्थान, रंग, नाम बदलने से कुछ भी नहीं होगा, कोर सिस्टम को बदलने की आवश्यकता है। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि आपको भी लगता है कि अतीक अहमद जैसे जितने भी ये गुंडे हैं, इनके घरों को इसी प्रकार से डायनामाइट लगा करके उखाड़ देना चाहिए, यदि आपको भी लगता है कि जितने भी दाऊद वुड गैंग के अंतर्गत आने वाली इंडस्ट्रीज़ हैं उनको इसी प्रकार से बुलडोजर चला करके ध्वस्त कर देना चाहिए, उनकी जो पाइपलाइन है उसको काट करके और अच्छे राज्यों के अंदर अच्छे स्थानों में उनका विनिर्माण होना चाहिए, तो आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, इस विचारधारा को जन जन तक अवश्य फैलाइए। मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।